जो 26 वर्ष था लड़का, वो किराए पर रह रहा था। किराए पर के जो मालकिन थी, जो मकान मालकिन, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा होता है। जब 11 बजे रात के समय में जो लीलावती देवी की लड़की थी रेशमी, उसका नींद खुलता है, तो अपने अगल बगल देखती है कि हमारी माँ जो थी यहीं पर सो रही थी, लेकिन अभी नहीं दिख रही है, आखिर गई तो कहाँ गई। और निकल कर उसे ढूंढने लगती है अपनी माँ को। लेकिन जब एक कमरे के पास जाती है तो कुछ सिसकारियों भरी आवाज़ उसे सुनाई देती है। इसकी वजह से वो उस रूम के खिड़की के पास जा कर के देखने लगती है। जो रेशमी देखती है तो देख करके उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जो लीलावती देवी थी 40 वर्षीय, वो 26 वर्षीय जो रंजन था उसके साथ नग्न हालत में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। जो लीलावती देवी थी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ जो था चीख रही थी, और जो रंजन था वो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से लीलावती देवी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। लीलावती देवी बहुत ही चरम सुख का आनंद ले रही होती है। तभी रेशमी को कुछ ऐसा लगता है कि हमें वीडियो बना लेना चाहिए। तभी रेशमी अपने मोबाइल से निकालती है और 3 मिनट का वीडियो बना लेती है, और 2-3 फोटो तस्वीर भी खींच लेती है, और अपने कमरे में जाकर उस वीडियो को और उस तस्वीर को देखने लगती है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब रंजन को पता चल जाता है कि हमारी जो नग्न वाला और जो हम शारीरिक संबंध अपने मकान मालकिन के साथ बना रहे थे, तो उसका वीडियो और फोटो हमारी जो मकान मालकिन की लड़की है रेशमी, उसके पास है। तभी जो लीलावती देवी से बताता है रंजन कि आपकी जो लड़की है उसके पास हम लोगों का नग्न जो वीडियो है वो उसके पास मौजूद है, और हम लोग के बारे में वो सब कुछ जान चुकी है। तभी जो लीलावती देवी ऐसा कदम उठाती है और अपने लड़की के साथ ऐसा कुछ करती है, अगर आप लोग जानेंगे तो जानकर बहुत ही परेशान हो जाएंगे कि एक माँ भले ही अपने बेटी के साथ ऐसा कर्म क्यों करेगी, और उसको नहीं करना चाहिए। चलिए आप लोग पूरा अंत तक सुनिए, ताकि ये लीलावती देवी अपनी लड़की के साथ कैसा कृत्य करती है, जिसे सुन करके आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। आप लोगों को इस कहानी से बहुत ही सीख मिलने वाली है। आप लोग इस स्टोरी को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश कानपुर। उत्तर प्रदेश कानपुर शहर में एक रंजन नाम का लड़का आया था, और आ करके वहाँ पर नौकरी कर रहा था। जो लीलावती देवी थी उनका मकान बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वो अपने मकान को किराए पर चलाया करती थी। लीलावती देवी का जो पति था वो एक प्राइवेट स्कूल का टीचर था। लीलावती देवी की लड़की जिसके नाम रेशमी थी वो 19 वर्ष की थी, और पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थी। घर में इतना सरलता की तरह काम कर लेती थी कि कोई किसी को पता भी नहीं चलता था कि आखिर काम हुआ कैसे। और इतनी तेज थी पढ़ने लिखने में रेशमी, उसका कोई जवाब नहीं था। लीलावती देवी जो थी वो रंजन के साथ, पहले तो लीलावती देवी इधर उधर गैर मर्दों से शारीरिक संबंध बनाया करती थी, लेकिन उन्हीं के मकान में एक किराएदार जो था वो 26 वर्षीय नौजवान था, जिसे देखती है लीलावती देवी तो देखकर उसे और भावुक हो जाती है, और फिर सोचने लगती है कि शायद काश इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, जिसका मजा कुछ अलग ही हो सकता है। और फिर क्या था कि रंजन को वो अपने बाहों में भरने के लिए उससे ऐसी ऐसी बातें जब करने लगती है, तो रंजन भी सुनकर भावुक हो जाता है, और वो भी जो लाज शर्मो हया की बातें होती है वो भी भूल जाता है कि ये एक मकान मालकिन है, और उसके साथ लीलावती देवी के साथ खुलकर बातें करने लगता है। दोनों एक दिन प्लान के तहत शारीरिक संबंध बनाने के लिए डेट रखते हैं, टाइम रखते हैं। जो लीलावती देवी थी वो अपने बेटी के कमरे में, रेशमी के कमरे में सोई हुई थी। अचानक 12 बजे रात के समय में उठ करके और वो रंजन के रूम में चली जाती है, और जा कर के रंजन और वो लीलावती देवी दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। तभी जो रेशमी थी उसका नींद खुलता है, तो देखती है कि हमारी जो मम्मी है वो तो है ही नहीं यहाँ पर, आखिर इतने रात को गई कहाँ। बाथरूम में जाकर देखती है, उसकी माँ कहीं पर नहीं मिलती है। उसे एक कमरे से सिसकारियों भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो खिड़की से जाकर जब देखती है नज़ारे को, तो देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि हमारी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। और उसे रेशमी को कुछ समझ में नहीं आता। जो सीन को देख रही होती है तो उसमें देखती है कि रंजन जो है बहुत ही ज़ोरदार तरीके से उसकी माँ के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। उसकी माँ जो थी बहुत ही चरम सुख का आनंद ले रही होती है। रंजन इतने ज़ोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि लीलावती देवी का हालत ख़राब कर देता है,
और फिर रश्मि को कुछ समझ में आए उससे पहले रश्मि क्या काम करती है कि अपना मोबाइल निकाल करके और सारा वीडियो वगैरह और फोटो भी खींच लेती है, 3 मिनट का वीडियो भी बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद अपने कमरे में जा करके सो जाती है और उस वीडियो को देखने लगती है। जैसे ही सुबह होता है, 2-4-5 दिन का समय बीतता है, तो रंजन को पता चल जाता है कि हमारी जो मकान मालकिन की लड़की है, हम लोगों के संबंधों के बारे में उसे जानकारी हो गया है। तभी जो लीलावती देवी है वो जाती है अपने लड़की के पास और उससे पूछती है रश्मि से कि तुम्हारे मोबाइल में जो चीज़ है उसे डिलीट कर दो। लेकिन खुलकर नहीं बताती है लीलावती देवी कि क्या चीज़ है रश्मि के मोबाइल में। रश्मि से पूछती है कि क्या है उस मोबाइल में दिखाओ, लेकिन रश्मि नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी माँ जो है लीलावती देवी ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती है, जिसकी वजह से वो रश्मि जो है एक शर्त रख देती है। आखिर शर्त ऐसा था कि उसकी माँ भी सुनती है तो परेशान हो जाती है। लीलावती देवी से अपनी मम्मी से रश्मि बोलती है कि जो काम तू कर रही थी रंजन के साथ यही काम हमें भी करना है, उसके बाद मैं इस वीडियो और फोटो को डिलीट कर दूंगी, वरना मैं इस वीडियो और फोटो को अपने पापा से दिखा दूंगी। लीलावती देवी अब बहुत ही डर जाती है, सहम जाती है और फिर कुछ कर नहीं पाती है। फिर वो रंजन से कहती है कि हमारी लड़की के साथ भी तुम शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो हम लोगों का जो इज्जत है शमशार हो जाएगा। तभी रंजन को भी कुछ समझ में नहीं आता और एक दिन एक रात के समय में ऐसा होता है कि जो रंजन है वो रश्मि के कमरे में चला जाता है। रश्मि अभी किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से जब रश्मि के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो रश्मि बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और चीखती है। उसकी माँ उसी कमरे में मौजूद रहती है और अपने लड़की को मुंह जो है बंद कर देती है और बंद करने के बाद जो रंजन है बहुत ही जोरदार तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। अब उसके हाथों में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों साइड से लड्डू ही आ रहा हो। रंजन बहुत धांसू तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और रंजन और जो रश्मि है और उसकी जो माँ लीलावती देवी दोनों अब बेटी और जो माँ दोनों है एक साथ नग्न होकर के और रंजन के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये खेल करीब 2 साल तक इन लोगों का चलता ही रहता है। लेकिन जो लीलावती देवी है तो वो अब इस चीज़ को देखने लगती है कि जो रंजन है वो हमसे ज़्यादा हमारी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और हमारे साथ जो है कि अब बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से लीलावती देवी ऐसा कदम उठाती है कि अपनी लड़की को रश्मि को एक दिन चाय में जहर मिला देती है और अपने बेटी को दे देती है। उसका तबीयत जो है बिगड़ने लगता है। रश्मि के पिताजी जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं, लेकिन इलाज के दौरान रश्मि का मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद रश्मि का पिताजी उसके मोबाइल को जब देखते हैं, मोबाइल में जो वीडियो था पहले का तस्वीर वो डिलीट नहीं हुआ था। जब उसका मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें तो सारा वीडियो निकल जाता है। उसके बाद बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और लीलावती देवी के चेहरे पर थोड़ा सा भी गम का महसूस नहीं हो रहा था कि हमारी लड़की जो है इस दुनिया से चली गई। और उसके पिताजी का, रश्मि के पिताजी का पूरा शक उसकी माँ पर जाता है और फिर जब वीडियो देखते हैं तो देख करके वीडियो और फिर सोचने लगते हैं कि जो रंजन है और ये मिल करके हमारी लड़की को जान से ये लोग कत्ल कर दिए। तुरंत लीलावती के जो पति होते हैं वो थाने में जाते हैं और उस वीडियो और उस तस्वीर को दिखाते हैं। दिखाने के बाद जो थाना प्रभारी थे वो बहुत ही हैरत और मन में सोचने लगते हैं कि इतना गंदा काम एक माँ अपनी लड़की के साथ कैसे कर सकती है। और तभी वहाँ से थाना के कुछ बल आते हैं और आकर के लीलावती देवी और रंजन को अरेस्ट करके थाने पर ले जाते हैं। उसके बाद पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि ये लोग बहुत दिन से शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। जो रश्मि के पिताजी थे वो बोलते हैं कि हमारी जो पत्नी है आज से कुछ दिन पहले भी किसी दूसरे गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। और जब रंजन हमारे हमारे किराए में के मकान में आकर के रहने लगा, ये न जाने कितने दिन से इस रंजन के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसी के बीच हमारी लड़की का ये लोग कत्ल कर दिए हैं। तभी जो थाना प्रभारी थे लीलावती देवी को और रंजन को कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट में पेश करने के बाद जज साहब 20 वर्ष की सज़ा सुनाते हैं और दोनों को जेल हो जाता है। दोस्तों, ये रही कुछ ऐसी कहानी जो सुनने के बाद भी आप लोग क्या सोच रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर आप लोगों से कोई हमारा मनगढ़ंत कहानी बताना या किसी को भयभीत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सावधान करना है।
हमारे देश और हमारे विदेश और देश में ऐसा घटना अक्सर हो रहे हैं और हमारे चैनल पर आप लोगों को इसी तरह का घटना से और आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आप लोगों को पूरा स्टोरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।